हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज और सेकंड है आपका टीसीएस शेयर। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज यहाँ पर आपको जो है 3.5% से ज़्यादा का यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है और इसका वजह आप लोग सही से जानते हो। हाँ, यहाँ पे वार के कारण स्टॉक में यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे केमिकल सेक्टर का जो है ना, ज़्यादातर यहाँ पे जो मतलब ऑलमोस्ट 25 से 30% जो इनका सेल्स होता है वो यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट करने से। और जो आरती इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे इनका 60 कंट्री में इनका यहाँ पे सेल्स आपको होते हुए दिखाई देता है। मतलब 60 कंट्री से इस कंपनी का कस्टमर यहाँ पे बॉन्डिंग है। तो इसी बात से आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो यहाँ पे आना था ही, और इसलिए आरती इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रेशर आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आरती जो यहाँ पे ये कंपनी आपको है आरती इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पे आपको जो है इनके कस्टमर लिस्ट में आपको जो यूपीएल भी आपको आती है, साथ साथ यहाँ पे आपको जो इंडियन ऑयल भी आपको आती है। तो इसलिए जो कंपनी का बिजनेस के हिसाब से कोई भी खराबी नहीं है। और ऐसे तो आप जानते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 82 या फिर 78% तक का जो इनका मेन जो आपको रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे केमिकल सेक्टर से होता है, और बाकी का जो 22% है वो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल से होता है, जो अब यहाँ पे अलग हो चुका है, मतलब डिमर्ज हो चुका है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये आता है कि क्या यहाँ पे ये गिरावट अभी और बना हुआ दिखाई देगा। तो देखो जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे पहले भी आपको वार के रिगार्डिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे जो रसिया और आपका यूक्रेन में जो वार स्टार्ट हुआ था उस समय भी बहुत सारे स्टॉक में प्रेशर था। कुछ मैंने प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया और फिर आपको जो धीरे धीरे स्टॉक यहाँ पे रिकवर भी करते हुए दिखाई दे रहा था। तो मेरे हिसाब से कुछ दिन यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे सकता है या फिर कुछ एरिया तक साइडवेज ये चलते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन आप जानते हो कि फिलहाल केमिकल जो सेक्टर का जो फिलहाल उतना ज़्यादा यहाँ पे हालात अभी सही नहीं है। अभी आपको जो है ना मतलब प्रेशर ही प्रेशर है। तो यदि हम लोग इसका टेक्निकल यदि समझेंगे तो टेक्निकल के हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखो ये जो यहाँ पे लेवल है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ 448 का लेवल। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपके साथ जो है ना लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक सेकेंड, देखो ये जो 448 का जो यहाँ पे लेवल है ये आपको एक इम्पॉर्टेंट फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। और ये देखो कि फिर से जो सेम लेवल पे ये स्टॉक आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो कोई भी सपोर्ट में यदि स्टॉक आपको बार बार यहाँ पे टकरा रहा है, ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, मतलब कि ये जो लाइन को ये कमज़ोर कर रहा है। और देखो स्टॉक तभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है जब ये आपको सेकंड या फिर थर्ड लाइन के बाद ये ग्रो कर जाए। यदि ये 3 से 4 लाइन यदि आपको एक ही स्टॉक मतलब एक ही सपोर्ट है, बस ये कस कस के मारते हुए दिखाई देगा। जैसे मान लो ये लाइन है और इसे बार बार आप इसमें यहाँ पे कुछ मार रहे हो, ठीक है, बार बार नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। यदि स्टॉक को बढ़ना होता है तो 2 या फिर 3 बार में ये स्टॉक आपका ऊपर चला जाता है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, बार बार बस यहाँ पे एक ही लाइन पे ये ट्रेड हो रहा है, मतलब कि सपोर्ट यहाँ पे कमजोर हो चुका है, मतलब स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे 2 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। और बाकी देखो मैंने इसके बारे में जो फंडामेंटल के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट करना प्लेलिस्ट, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो। और देखो यहाँ पे यदि मैं बेसिक चीज़ यदि शेयर करूँ ना, तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे आरओसी और आपका आरओई एक फ्लैट दिखाई दे रहा है 10% का, जो 12% का यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कि कंपनी जो पैसा अपने ऊपर लगा रही है उसका पैसा मात्र 10% से ही ग्रोथ कर रहा है। 100 रुपये यदि लगा रही है तो 110 रुपये ही बन रहा है 1 साल बाद, जो यहाँ पे कम ग्रोथ है। क्योंकि कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग से हम लोग देखें तो 12% या फिर 15% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से 12% कम से कम यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, जो यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके पिछले साल ये नंबर यहाँ पे अच्छा था, 20% प्लस था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस साल कुछ सही नंबर देखने को नहीं मिला है। तो ठीक है, आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, बाकी फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब देखो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है टीसीएस। टीसीएस में कहीं ना कहीं आप जानते हो कि देखो टीसीएस का काम यहाँ पे जो इजराइल में भी है, लेकिन उसके बाद भी आज स्टॉक यहाँ पे जो 52 वीक हाई यहाँ पे आपको ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। उसका वजह क्या? हाँ, आप लोगों ने जो सही समझा है, जो यहाँ पे न्यूज़ जो चल रहा था कि कंपनी यहाँ पे बाईबैक आपको प्लान कर सकती है, जो यहाँ पे 11 अक्टूबर दिन, मतलब जिस दिन यहाँ पे क्वार्टर
जो 2 का रिजल्ट आपको आने वाला है, तो इसलिए फोकस तो यहाँ पे बना हुआ है ना। और इसलिए जब यहाँ पे न्यूज़ आ जाता है कि भाई बाईबैक यहाँ पे जो है कंसीडर हो सकता है, तो एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे धमाका हो जाता है। और आज यहाँ पे स्टॉक 52 वीक हाई यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया है, ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यदि हम लोग इसका टेक्निकल जाने शॉर्ट में, तो मैं बता दूँ, देखो जब भी कोई स्टॉक अपना लेवल यदि आपको बहुत समय बाद जब ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग आपको क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं। ये सही तरीका नहीं होता। जब तक स्टॉक आपको यहाँ पे जो रिटेस्ट करते हुए दिखाई ना दे, तब तक आप लोगों को एंट्री नहीं लेना चाहिए। इस बात को भी समझो। कभी कभी क्या होता है कि एक फेक ब्रेकआउट भी आप लोगों का पैसा जो लॉस कर देता है। मतलब आपको ये लगता है कि अरे बहुत लंबे समय बाद यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट किया है, तो मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ये कभी कभी फेक भी हो जाता है। तो इसलिए कंफर्मेशन का जरूर से वेट करो, उसके बाद ही फैसला लेना। जो यहाँ पे लोग बिगिनर करते हैं, जो लोग मार्केट पहले से, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको जो मोर देन 2 ईयर्स है, उनको ये सब के बारे में नॉलेज हो जाता है। ठीक है, कोई गलती वाली बात नहीं है। यदि आप टीसीएस को एक हाई प्राइस स्टॉक को बाई यहाँ पे कर भी लेते हो ना, तो मतलब मेरे हिसाब से तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी में आपने स्टॉक को बाई किया, क्योंकि आपका विजन यहाँ पे सही है। आप कंपनी को देखकर यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रहे हो, और साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल में तो कोई खराबी है ही नहीं। जो मैंने शेयर किया हुआ है इसका भाई 58% का देख लो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि कंपनी मतलब जो भी पैसा लगा रहा है अपने ऊपर, वो पैसा 1 साल बाद यहाँ पे 58% यहाँ पे ग्रोथ हो जा रहा है। मतलब 100 रुपये यहाँ पे हो जा रहा है 158 रुपये। तो इससे अच्छा भाई क्या चाहिए हम लोगों को। और उसके बाद देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक आपको 72.30 है, और फिर बाईबैक का प्लान है। मतलब स्टेक यहाँ पे गेन आपको होने वाला है। और यहाँ फॉरेन का भी स्टेक आपको 12.5% है, और डोमेस्टिक वाले का भी स्टेक यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो जिसमें कम आपको पब्लिक स्टेक रहता है ना, उसमें आप लोग फोकस नहीं करते हो। मात्र यहाँ पे 5.5% ही पब्लिक स्टेक है। ठीक है, देखो रिटर्न आपको सेफ रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई यहाँ पे आपको 2 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, ये थोड़ा चांस कम है। लेकिन ऐसा है कि हाँ भाई 5 साल में आपको डबल यहाँ पे कंपनी कर सकता है। मेरे हिसाब से जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी आप अपने रिस्क को मैनेज जरूर से करना। 80% आप लगाओ लार्ज कैप में, 20% में से 10% मिड कैप या फिर 15% मिड कैप, और 5% स्मॉल कैप में भी ट्राई करो। ठीक है, रिस्क है तो एक से जानते हो, और रिस्क है तो मनी है स्टॉक मार्केट में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।